बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि मुल्क डूब रहा है और सारे इदारे बैठे देख रहे हैं। कल आप लोगों ने साद रफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जिसमें उसने कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के एयरपोर्ट को हम लोग जो है ना लीज़ पे दे रहे हैं। और दे किसको रहे हैं? ये सैफुर रहमान को, कतर में जो बैठा हुआ है ना, नवाज शरीफ क्या नाम है उसका, मरियम सफदर का जो समधी है, और सफदर का बेटे का जो ससुर है, जुनैद सफदर का। अच्छा, आप लोग ये देखें कि जो है ना एक एक करके ये लोग हर चीज़ बेच रहे हैं। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि न्यूयॉर्क में जो जो प्राइम लोकेशन के ऊपर हमारे होटल है, और उसको भी बेच रहे हैं ये लोग। और कोई बीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे सीधे बेच दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो प्लांट लगे हुए हैं उनको बेच दे रहे हैं, कोई बीडिंग नहीं, कोई कोई ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं वो बेच रहे हैं, और सारे इदारे बैठे हैं। आज मैं उन जजेस से पूछना चाहता हूं जो रात के 12 बजे इमरान खान के खिलाफ में के लिए जो है ना अदालतें खुल गई थी, तो आज आप लोगों के नज़र नहीं आ रहा है कि ये लोग मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क को एक एक करके मुल्क के असासे बेच रहे हैं, और ये लोग भाग जाएंगे बेचने के बाद। कोई इदारा, किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं इस वक्त। और उस वक्त जो है ना चीफ जस्टिस और सारे जजेस बैठे हुए टीवी के ऊपर से अपनी आंखें जमाए बैठे हुए थे 9 अप्रैल को, जिस वक्त इमरान खान के लिए इन लोगों ने रात के 12 बजे अदालतें खोलनी थी। आज कहाँ हैं आप लोग? आज आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है? मगर कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि जजेस भी करप्ट हैं। जो काजी फायज ईसा अपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग जो थे, कहाँ से ये पैसा आया, इंग्लैंड में कहाँ से खरीदा, वो नहीं बता सका। क्यों नहीं बता सका? क्योंकि नवाज शरीफ ने हुदैबिया पेपर के लिए उसको पैसा दिया था, वो बंद करवाने के लिए। इस वजह से इमरान खान के लिए तो अभी और मुसीबत आने वाली है। जिस वक्त काजी फायज ईसा आएगा चीफ जस्टिस बनकर, आप देखिएगा वो दिल में रखा हुआ इसके लिए, इमरान खान के लिए नफरत। खैर, एनी हो, वो तो वैसे ही वो करप्ट जज है, तो उसको क्या कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई, मैं अपने इदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान भी यही बात बार बार पूछ रहे हैं आप लोगों से, कि आप लोगों का फर्ज नहीं कि पाकिस्तान को बचाएं? पाकिस्तान डूब रहा है इस तरीके से, और आप लोग जो खामोशी से बैठे देख रहे हैं। ये लोग गद्दार हैं मुल्क के, ये लोग इंडियन इंडियन एजेंट हैं, अमेरिकन एजेंट हैं, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एक एक करके चीजें बेच रहे हैं। आप बताइए कि हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि वो बेचारा आटा लेने के लिए 8 बच्चों का बाप वो इस दुनिया से चला गया। आप लोग एक एक करके मरेंगे, मगर आप लोगों को कोई गैरत नहीं जागेगी, कोई नहीं जाएगा इनको इनके महलों से खींच के बाहर निकाले रोडों पे, श्रीलंका की तरह। मगर आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। ये नहीं देख रहे कि यार ये हमारे को बर्बादी कर, कितने आप लोग स्टॉक करके रख लेंगे, कितना जमा करके आप लोग रख सकते हैं। जहां पेट्रोल बढ़ाते हैं, अपनी टंकियां फुल कर लेते हैं। अबे भाई, कितने दिन कर लोगे? उसके बाद क्या होगा? निकलो बाहर, इन गद्दारों को इनके ऐवानों से निकालो, घसीट के इनके बालों से पकड़ के खींच के निकालो। यार, मैं कब से चीख रहा हूं, वो इमरान खान नहीं निकलवा सकते हैं आपको, आप लोगों को खुद निकलना होगा। हर कोई इनडायरेक्टली दबे लफ्जों में आप लोगों को ये बता रहा है कि भाई आप लोग निकलो, तब तक ये लोग कुछ नहीं कर हो सकता। मुल्क का मुल्क खत्म हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, हमारे अटे में एहसास बेच देंगे ये लोग। उसके बाद हम लोग हाथ पे हाथ रख के रोते रहो, फिर गुलामी की जिंदगी गुजारो। और क्या कह सकता हूं मैं। खैर, अल्लाह ताला पाकिस्तान की और इमरान खान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।